गरुड़ पुराण की प्रेरणादायक कहानी पुराने जमाने पर आधारित बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन बहुत गहराई से माना जाता था। उस समय एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बाहर से तो बहुत ही सज्जन और धार्मिक दिखता था, लेकिन अंदर से वह लोभी और स्वार्थी था। लोगों की मदद करने के बजाय वह हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता था। धर्मपाल रोज मंदिर जाता, दान भी करता, लेकिन उसका मन कभी शुद्ध नहीं था। वह गरीबों को दान इसीलिए देता था ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसके मन में सच्ची भक्ति या करुणा नहीं थी। उसकी पत्नी सावित्री एक सरल और सच्ची स्त्री थी। वह हमेशा उसे समझाती कि सच्चा धर्म दिखावे में नहीं, बल्कि मन की सच्चाई में होता है। लेकिन धर्मपाल उसकी बातों को अनसुना कर देता। समय बीतता गया और एक दिन अचानक धर्मपाल की मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई तो उसने खुद को एक अजीब और भयावह रास्ते पर पाया। चारों ओर अंधेरा था और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। तभी दो यमदूत प्रकट हुए, जिनके चेहरे भयानक थे और हाथों में लोहे की जंजीरें थीं। यमदूतों ने धर्मपाल से कहा, हे मनुष्य, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए यमलोक चलना होगा। धर्मपाल घबरा गया और बोला, मैं तो रोज पूजा करता था, दान देता था, फिर मुझे ये सजा क्यों? यमदूतों ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे कर्म केवल दिखावे के थे। तुम्हारे मन में न तो दया थी और न ही सच्चाई। फिर वे उसे यमलोक ले गए, जहां धर्मराज यम बैठे थे। उनके सामने एक विशाल पुस्तक थी, जिसमें हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा दर्ज था। चित्रगुप्त ने धर्मपाल के जीवन के सभी कर्मों को पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था कि उसने कई बार जरूरतमंदों की मदद करने से मना किया, व्यापार में धोखा दिया और केवल दिखावे के लिए धर्म किया। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे बाहरी कर्म अच्छे दिखते थे, लेकिन तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं था। इसलिए तुम्हें अपने पापों का दंड भोगना होगा। इसके बाद धर्मपाल को नरक की ओर ले जाया गया। वहां उसने भयानक यातनाएं देखीं। कहीं आग की नदियां बह रही थीं, तो कहीं लोग अपने कर्मों के अनुसार कष्ट झेल रहे थे। धर्मपाल को भी उसी के कर्मों के अनुसार दंड दिया गया। उसे भूख और प्यास से तड़पाया गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में भूखों को भोजन देने से मना किया था। इन यातनाओं के बीच धर्मपाल को अपनी पत्नी सावित्री की बातें याद आने लगीं। उसे पछतावा होने लगा कि उसने जीवन में सच्चा धर्म नहीं अपनाया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक और मौका दीजिए ताकि मैं अपने कर्म सुधार सकूं। कहा जाता है कि जब किसी आत्मा में सच्चा पश्चाताप जागता है तो उसे मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। धर्मपाल के पश्चाताप को देखकर धर्मराज ने उसे एक अवसर देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, तुम्हें फिर से मानव जीवन मिलेगा, लेकिन इस बार तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा। कुछ समय बाद धर्मपाल का पुनर्जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। इस बार उसका नाम मोहन था। बचपन से ही उसने कठिनाइयां देखीं, भूख और गरीबी को महसूस किया, लेकिन इन अनुभवों ने उसे दयालु बना दिया। वो दूसरों की मदद करने में विश्वास करने लगा। मोहन बड़ा होकर एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति बना। वो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता करता, भूखों को भोजन देता और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता। धीरे धीरे गांव में उसकी ख्याति फैल गई, लेकिन इस बार उसे किसी प्रशंसा की इच्छा नहीं थी। जब मोहन की मृत्यु हुई तो फिर से यमदूत आए,
लेकिन इस बार उनका रूप शांत और सौम्य था। वे उसे आदर के साथ यमलोक ले गए। वहां धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मोहन, तुमने अपने पिछले जन्म की गलतियों को सुधार लिया है। तुम्हारा हृदय अब शुद्ध है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल बाहरी दिखावा ही धर्म नहीं होता। सच्चा धर्म हमारे मन की भावना, हमारे कर्म और हमारी नीयत में होता है। अगर हम सच्चे दिल से अच्छे कर्म करें तो हमें जीवन में और मृत्यु के बाद भी शांति और सुख प्राप्त होता है। सीख: धर्म का असली अर्थ है सच्चाई, करुणा और निस्वार्थ सेवा। दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन से किए गए कर्म ही हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं।